आप सभी को जय माँ काली। हर हर महादेव। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण और बहुत ही दिव्य टॉपिक पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, माता काली से जुड़ा हुआ, जिसकी कृपा से ही हमारा अब तक का जीवन चलता है। माता काली की पूजा में माता काली का एक मंत्र जाप, जिसके द्वारा अम्बा का अनुग्रह प्राप्त हो सके। ऐसा कौन सा मंत्र है? माता काली के अनेकों मंत्र हैं। एक मुखी, दो मुखी, नहीं, एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रयाक्षरी, ठीक है, 22 अक्षर का, 21 अक्षर का, बहुत बहुत मंत्र हैं अम्बा के। संपुटित करके भी जाप किए जाते हैं। परंतु एक पुत्र और माता जैसा भाव, एक पुत्री और माता जैसा भाव, अनुग्रह जिसे कहते हैं। बाकी इस मंत्र के अलावा जितने भी मंत्र हैं उनसे मैंने ये तो अनुभव किया है कि हाँ, शक्ति, आपको वेग, ये सब चीजें आपको महसूस होती है। परंतु एक मातृत्व का भाव से अम्बा आपको देख रही है, एक माँ की तरह वो आपके संग में है, ये कौन से मंत्र से हो सकता है? किस मंत्र से पॉसिबल? और एकदम सात्विक तरीका, एकदम शुद्ध, शांत, सरल तरीका। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसके लिए फिर वो मंत्र जाप करना शुरू कर दें, नहीं। पहले एक नित्य पूजा की विधि होती है, उसके उपरांत आप ऐसा कर सकते हैं जब माता काली की विशेष अनुकंपा आपको चाहिए हो तब। इसे कहा जाता है मां काली का बीज मंत्र, एकाक्षरी बीज। इसका दो तरीके से जाप किया जा सकता है, ओम लगा करके और बिना ओम के सिर्फ मां काली का बीज मंत्र। तो साधारण तरीके में केवल आप मां काली का बीज मंत्र जाप करें। जो कोई ओम लगा करके जाप करना चाहता है वो ओम लगा के भी कर सकता है। मैंने दोनों तरीके से किया है। पहले मैं ओम लगा के जाप करता था, उसके उपरांत केवल मां का बीज मंत्र का जाप किया जाता है। इससे होता क्या है, देखिए, इन्हें बीज मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उस शक्ति के बीज हैं। अच्छा, बीज मंत्र का जब आप जाप करते हैं ना, तब आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपकी आत्मा में, आपके सूक्ष्म में, आपके तत्व में, आपके ब्रह्म अंश तक असर होता है उस चीज का। और अन्य मंत्र जब आप जाप करते हैं तो वो सभी मंत्र किसी न किसी कार्य हेतु बनाए जाते हैं। तो उस मंत्र के द्वारा एक एक्सटर्नल ऊर्जा बनती है जो उस कार्य के लिए काम करती है। वो आपकी आत्मा, आपके शरीर, ब्रह्म तत्व, ये यहां तक नहीं जाती। यहां तक जाता है तो केवल एक चीज, वो है बीज मंत्र। क्योंकि वो बीज है, जहां आपका बीज है ना, ब्रह्म तत्व, वहां तक वो जाकर के आपको बदलता है, चेंज करता है। और फिर अम्बा के जैसे ही गुण, अम्बा के जैसे ही भाव आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। ये नहीं कहता कि आप ही काली बन जाते, नहीं। संगति, जैसे हम किसके साथ में ज्यादा रहना पसंद करेंगे? जो हमारे जैसा हो, ठीक है, उसके साथ में हम रहना पसंद करेंगे। अब हमें भी उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो हमारा ध्यान रखता है। तो ठीक ऐसा ही रिश्ता हमारा अम्बा के साथ हो जाता है, माता काली के साथ बन जाता है। हम उसका फिर ध्यान रखते हैं, माँ तूने खाना खाया, लो माँ भोग लगाओ। माँ पानी पिया, लो माँ पानी पियो। और वो आपका ध्यान रखती है। इसमें कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, शक्तियां, ये वो नहीं होता। ये एक रिश्ता होता है, एक कनेक्शन होता है, एक एक जुड़ाव होता है। वो आपके जैसे आपको जन्म देने वाली माँ है ना, वैसे आकर के आपके संग में, आपके जीवन में रहती है। और हमेशा हमेशा के लिए, और बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। और लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आने लग गया, हमें ये होने लग गया, वो होने, कुछ नहीं होता। सब कुछ एकदम शांत, एकदम मधुर तरीके से चलता है, एकदम ही पवित्रता के साथ चलता है।
वो आपसे बात भी करती है। अब बात ये आ जाती है, यहाँ पर लोगों में जाग जाता है लालच। क्या वो हमारे सभी सवालों के जवाब देंगी? तो मतलब तुमने माँ को थोड़ी बुलाया, तुम्हें तो सवालों के जवाब देने वाला चाहिए था। क्या वो हमारी सारी परेशानियों का हल कर देगी? तो मतलब तुमने माँ को नहीं बुलाया, तुम्हें परेशानियों का हल करने वाला चाहिए। माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, वो केवल प्रेम भाव का होता है कि क्या चाहिए तुझे बता, माँ तू है ना, सब कुछ है। ये भाव जिसके मन में आए कि मुझे बस तू चाहिए, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। ये भाव अगर हृदय में है और बीज मंत्र का यदि जाप किया जाए, माता काली के बीज मंत्र का, एकाक्षरी बीज का, इस समय जो स्क्रीन पर लिखा आ रहा है आपके, तो अंबा की विशेष कृपा होती है। उनका एक अंश सदैव आपके अंग संग रहेगा। इसमें 0.1% का भी कोई डाउट नहीं है। परंतु इससे पहले आपको अपने नियम अनुसार चल करके इस योग्य आपको बनना पड़ता है कि आप उस बीज को आरोपित कर सकें, उस बीज को लगा सकें अपने हृदय में। उसके लिए पहले भाव शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। भाव शुद्धिकरण होता है कैसे? क्यों ये आंतरिक विषय है, भाव का शुद्ध होना ये आंतरिक विषय है। अंदर तक पहुंचने के लिए पहले बाहर का आचरण हमें सुधारना है, नियम संयम से चलना है, नित्य पूजा करनी है। नित्य पूजा का प्रोसेस विधि भी जल्दी ही आपको यूट्यूब पर बताया जाएगा। उसके बाद में आपको नित्य पूजा करते रहना है और अपना आचरण सुधारना है, ठीक है। और फिर आपको माता काली के बीज मंत्र का जाप करना है। और ये सिर्फ माता काली के लिए नहीं है, जो भी जब आप ऐसा करेंगे, जब अंतःकरण जागरण होगा और भाव शुद्धि होगी ना, तो अपने आप पता चल जाता है कि हमारे इष्ट देवता कौन है। तो चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान गणेश हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, परंतु ये एपिसोड विशेष हमारी अम्बा माता काली के लिए है। इसलिए उनके बीज मंत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे कैसे काम करता है और किस प्रकार का एक रिश्ता माँ और पुत्र या पुत्री के बीच में बनता है। तो आज की वीडियो की इस प्रस्तुति में हम इतना ही कहेंगे। बाकी अम्बा की तो महिमा अपरंपार है, इनकी तो लीला ना शुरुआत से कोई देख पाया, ना इनका अंत देख सकते हैं कोई। ये तो अनंत है, तभी इनको जगदम्बा कहा जाता है। तो आप सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी अम्बा के बारे में ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस मंत्र का आज या भविष्य में लाभ उठा सकें। यदि उनके हृदय में प्रेम हो तो बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे किसी शब्द से किसी भाई बहन को कष्ट पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव।